कर्मवीरों को रणवीरों का सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रात के 8 बज चुके हैं। दिन में हम सब ने देखा एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी सलामी दी। तो अब वक्त नेवी का है, जो देश के अलग अलग समुद्री तट पर अपनी सलामी पेश कर रही है। भारत के अलग अलग समुद्री तट से हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आ रही है। टीवी स्क्रीन पर त्रिवेंद्र, कोच्चि, कराईकल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। त्रिवेंद्रम की तस्वीर भी अपने आप में अद्भुत, वहीं कोच्चि और कराईकल की तस्वीर भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल ये एक एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश उस भारतीय नौसेना की ओर से है, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे कोरोना के उन कर्मवीरों को जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार डटे हुए हैं, उनको ये बता रही है कि देखिए, इस अदृश्य जिस दुश्मन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। कोच्चि की तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। बेहद खूबसूरत ये नजारा। आप सब जैसा कि जानते ही हैं, हिंदुस्तान, भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इन समुद्र में हमारी जो सुरक्षा है, हमें महफूज रखने का काम भारतीय नौसेना की ओर से ही किया जाता है। और ये कोच्चि की तस्वीरें, जहां पर कोरोना के कर्मवीरों को, यानी कि हमारे साथ 20 लाख जो डॉक्टर्स देश भर के हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में हैं, उन सभी को सलाम करती हुई ये तस्वीरें कराईकल के इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दरअसल जितने भी डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उनके साथ मौजूद नर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क कोरोना के खिलाफ संघर्षरत हैं, उसमें अगर हिंदुस्तान की स्थिति दूसरे विकसित देशों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, तो उसमें हमारे डॉक्टर्स की, सरकार की अहम भूमिका आ जाती है। मुंबई, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कराईकल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से इंडियन नेवी की ओर से कोरोना वीरों को, इन युद्ध वीरों का सलाम, और उसी की तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। अगर इंडियन नेवी के बारे में भी आप जानना चाहें, क्योंकि इस तरह की ये जो अद्भुत तस्वीर है वो बेहद कम देखने को मिलती है, या तो नेवल डे के तौर पर ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, या फिर कोई खास ओकेजन हो। लेकिन चूंकि ये मौका इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि खुद अपने परिवार को पीछे रख के लगातार 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स एक अलग तरह की लड़ाई, जिसमें जो दुश्मन है वो अदृश्य है, उस दुश्मन को हराने में लगे हुए हैं। ऐसे में उनकी हौसला अफजाई करना, उनके जज्बे को बढ़ाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी वजह से बीते दिनों हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैसे ताली थाली शंख बजाकर हौसला अफजाई की गई, और उसके बाद भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और आज का दिन और भी खास, दिन में हमने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी को देखा था, और इस समय रात के वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में इंडियन नेवी की ओर से कोरोना के कर्मवीरों को सलामी दी जा रही है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है। हौसला अफजाई की तस्वीरें आपने देखी। कोरोना के संक्रमण काल में देश में लॉकडाउन है। जान बचाने और संक्रमण से बचने के लिए लोग घरों में कैद हैं, और देश के डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स और मेडिकल कर्मियों के सम्मान में वायुसेना ने अस्पतालों और दूसरे मेडिकल कर्मियों पर आसमान से फूल बरसाए, तो थल सेना ने भी बैंड पर उनके सम्मान पर जोश भरी धुन सुनाई। ये कोरोना महासंकट में जान की बाजी लगाने वालों का वंदन है। संकट के समय देश के लिए खड़े हुए योद्धाओं का अभिनंदन है। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में, जो हालात से डरे नहीं, हालात के आगे झुके नहीं, उनका नमन है। जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अस्पतालों में दिन रात लगकर लोगों की जान बचाई, उनका सम्मान है। अपनी जान बचाने के लिए लोग घरों में कैद रहे, लेकिन ये कर्म योद्धा अपने कर्म पथ पर डटे रहे, चाहे वो अस्पतालों के डॉक्टर हों या कोई अन्य मेडिकल कर्मी, पुलिस के जवान हो या फिर सफाई कर्मी। ऐसे कर्म योद्धाओं का सम्मान किया हमारे वीर योद्धाओं ने।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को देश की सेनाओं ने अपने ढंग से आज शानदार सलामी दी। सेना के बैंड पर शानदार धुन बजी। सारी दुनिया अभिमान है वतन। वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में उड़े और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फूलों की बारिश शुरू कर दी। तुझे सलाम। पूरे देश में आज आसमान का नजारा कुछ ऐसा ही रहा। दिल्ली हो या मुंबई, बेंगलुरु हो या कोलकाता, आगरा हो या फिर रांची, लखनऊ हो या पटना, देश में जगह जगह वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने आसमान से फूल बरसाकर कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। कोरोना कर्मवीरों के सम्मान में नीला आसमान आज गुलाबी हो गया। कोरोना से लड़ने वाले दिलेरों का सम्मान देखकर हर भारतवासी की छाती चौड़ी हो गई। दिल्ली में फ्लाई पास्ट में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमानों ने पंजाब के एक एयरबेस से उड़ान भरी। इन विमानों ने दिल्ली के एम्स पर फूलों की बारिश की। दिल्ली में राजपथ पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने जब उड़ान भरी तो ऐसा लगा जैसे गणतंत्र दिवस आ गया हो। 26 जनवरी की तस्वीरें सामने उभर कर आई। वायुसेना के विमानों के करतब ने एक नई उमंग भर दी। देश भर में जिस तरह से तैयारी हुई है और देश भर में जिस तरीके से अस्पतालों को तैयार किया गया है, वहां पर बेड्स को तैयार किया गया है, कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जब तक लॉकडाउन में हम सबको घर के भीतर बंद किया गया, ये जिम्मेदारी हो जाती है केंद्र की, राज्य की, कि वो किस तरीके से कोरोना के खिलाफ अपनी चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर स्थिति में ला सकें। तो ये तैयारी वहां पर हुई है। समानांतर हम लॉकडाउन में अपने घरों में बंद रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था के सवाल उठते हैं, लेकिन जान का वो सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण था, आज उस जान को बचाने वाले उन सभी योद्धाओं को नमन किया जा रहा है। उन सबको कहा जा रहा है बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे लिए एक बेहतर वर्तमान और एक सुरक्षित भविष्य तैयार कर रहे हैं। सुबह 10:10 पर वायुसेना के विमान गड़गड़ाते हुए अस्पताल के ऊपर पहुंचे और फूलों की बारिश की। बिहार की राजधानी पटना में सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने विधानसभा के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया और फिर पटना एम्स और एनएमसीएच कॉलेज पर फूलों की बारिश हुई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने पटना के एम्स के पास फूलों की बारिश करके डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल कर्मियों के प्रति आभार जताया। नालंदा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुँच के और वहाँ पर फूल की वर्षा हुई है। हालांकि इलाज और जो हॉस्पिटल है वो यहाँ है आगम कुआं में, और काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं डॉक्टर नर्स यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों के सम्मान में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडराए और फूलों की बारिश की। आज के दिन देश भर में कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ऑनर करने का दिन है और आज के दिन इंडियन एयरफोर्स ने वायु से फ्लावर पेटल्स गिराकर ऑनर किया है। देश की आन बान और शान के प्रतीक भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों पर फूलों की बारिश की तो डॉक्टरों को भी महसूस हुआ कि देश उनकी सेवा को कितना सम्मान दे रहा है। हम इस वक्त लखनऊ के केजीएमयू में हैं और केजीएमयू के तमाम डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ, ऐसे तमाम लोग जो कि लगातार इस कोरोना से लड़ रहे हैं, लोगों का जीवन बचा रहे हैं, ऐसे लोगों पर पुष्प वर्षा हुई है हेलीकॉप्टर से। यूपी के हॉटस्पॉट बने आगरा में सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज पर हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। यहाँ कोरोना के 19 मरीज इस वक्त भर्ती हैं। वायुसेना के पुष्प वर्षा से अभिभूत डॉक्टरों ने भी वायुसेना हेलीकॉप्टर का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।
पंजाब में सेना ने कोरोना कर्मवीरों को अपने ही अंदाज में सैल्यूट किया। आप देख सकते हैं 3 शहरों की तस्वीरें। चंडीगढ़ पीजीआई में वायुसेना ने फूलों की बारिश की तो जालंधर में सेना बैंड ने सम्मान में धुनें बजाईं। अमृतसर में कोरोना के कर्मवीरों के साथ सेना के जवान थिरकने लगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी। यहाँ भोपाल झील के ऊपर उड़ान भरकर वायुसेना ने कोरोना के योद्धाओं को सैल्यूट किया। देश भर में आज जिस तरह से इन कोरोना कर्मवीरों पर फूलों की बारिश हुई, उससे जैसे फूलों की अभिलाषा भी पूरी हो गई। अपनी जान हथेली पर रखकर कर्तव्य पथ पर डटे रहने वाले इन मसीहाओं के सम्मान में फूल बिछे तो उनका खिलना भी जैसे सार्थक हो गया। दिल्ली से श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, भोपाल से रवीश पाल, जयपुर से शरद कुमार के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश भर के अस्पतालों पर वायुसेना ने फूलों की बारिश की। कहीं सुखोई ने गर्जना के साथ सलामी दी तो कहीं हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश करते हुए डॉक्टर्स का आभार जताया। देश के 3 बड़े महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में किस तरह से वायुसेना ने डॉक्टर्स को दी है सलामी, उसकी झलक दिखाते हैं। वतन के रखवालों ने जिंदगी बचाने वालों को जिस अंदाज में सैल्यूट किया वो अद्भुत है। मुंबई में वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 ने फॉर्मेशन बनाकर कोरोना वॉरियर्स को इस अंदाज में सलामी दी। मुंबई के जेजे अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। ये खास पल था डॉक्टरों के लिए भी, मरीजों के लिए भी। भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने कस्तूरबा गांधी अस्पताल, अश्विनी नवल अस्पताल कोलाबा पर फूल की पंखुड़ियों की बौछार के साथ फ्लाई पास्ट किया तो अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का हौसला आसमान पर जा पहुंचा। कोरोना योद्धाओं की अटूट प्रतिबद्धता के लिए भारतीय नौसेना अधिकारी ने मुंबई के कस्तूरबा गांधी अस्पताल का दौरा किया और हेल्थ वर्कर का आभार जताया। कोलकाता में भी सेना ने बताया कि पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के साथ है। कोलकाता के चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के ऊपर से उड़ान भरकर वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कुछ इस अंदाज में सलामी पेश की। इंडियन एयरफोर्स के M117 हेलीकॉप्टर ने कोरोना वॉरियर्स डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों के सम्मान में एक अस्पताल पर कुछ इस तरह पुष्प वर्षा की। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 922 मामले हैं और 33 लोगों की मौत हो चुकी है। दक्षिण महानगर चेन्नई अस्पतालों पर भी फूलों की बारिश से वायुसेना ने सलाम किया। तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले 2700 से ज्यादा हैं, जबकि ये वायरस 29 लोगों की जान ले चुका है। मुंबई से मुस्तफा शेख, सौरभ वक्तानिया और चेन्नई से शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस से जंग लड़ने वाले इन जाबाजों को सम्मान देने का अनोखा कार्यक्रम शुरू हुआ राजधानी दिल्ली से। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बादल बरस गए, लेकिन जब आसमान साफ हुआ तो वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने लगे। दिल्ली के जितने भी कोविड-19 अस्पताल हैं, हर उस जगह वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने फूलों की बारिश कर दी। कोरोना वीरों के सम्मान में जैसे झुक गया आसमान। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले इन मसीहाओं ने दिन रात एक कर दिया, अपनी जान की परवाह तक नहीं की। ऐसे कर्मवीरों को वीर सैनिकों ने सलाम कुछ यूं भेजा। योद्धाओं का सम्मान तो योद्धा ही जानते हैं। ये जंग सीमा की जंग से कुछ कम नहीं है। यहाँ भी दुश्मन छिपा है, घात लगाए हुए हैं, हर जान जोखिम में है। फिर भी डॉक्टर, नर्स और दूसरे मेडिकल कर्मी अपने फर्ज पर डटे हुए हैं।
ऐसे में सेनाएं इनका सम्मान भला क्यों न करें। देश भर के कोरोना योद्धाओं के इस रंगारंग सम्मान की शुरुआत दिल्ली पुलिस मेमोरियल से हुई, जहां सेना के तीनों दल के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं से हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और अस्पतालों के ऊपर होने लगी फूलों की बारिश। वायुसेना के विमानों ने दिल्ली के सफदरजंग, एम्स, जीटीबी, सर गंगाराम और एलएनजेपी अस्पताल के ऊपर फूलों की बारिश की। आरएमएल के ऊपर से वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया तो मेडिकल स्टाफ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस सम्मान पर आभार जताया। अपोलो और एलएनजेपी अस्पताल के ऊपर भी वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने पूरे सम्मान के साथ फूलों की बारिश की। जिन्होंने की जो है वो इस संकट के समय में चट्टान की तरह अपने फौलादी इरादों के साथ लोगों खड़े रहे और लोगों की हौसला अफजाई करते रहे, लोगों में विश्वास दिलाते रहे। एक बार फिर पूरा देश जहां इन कोरोना योद्धाओं को सलाम कर रहा है, नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है उनके सेवा के संकल्प को, उनके जो लोगों की सुरक्षा के लिए जो संकल्प था और उनके उस जुनून जज्बे को। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के ऊपर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश शुरू हो गई। नीचे डॉक्टर और एम्स का पूरा मेडिकल स्टाफ खड़ा था। ये लोग इस सम्मान से अभिभूत होकर तालियां बजाने लगे। पीपीई किट्स में मौजूद डॉक्टर्स थे, उनमें जबरदस्त उत्साह था, खुशी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए वो तालियां बजा रहे थे। इसके जरिए मनोबल कैसे तमाम डॉक्टर्स का एक संदेश जाएगा। ये देखिए, ये सिर्फ एम्स की, बेंगलुरु की, लखनऊ की, पणजी की या चेन्नई की किसी एक शहर की बात नहीं है। आज देश एक सूत्र में बंध रहा है, ये संदेश देता हुआ कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स को, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने हर पहल, हर कोशिश इसीलिए की थी कि हम कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, हम समझें कि उनके मनोबल के बलबूते हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए ये एक बहुत गहरा संदेश है जो आज सेना उतरी है आसमानों में। कोरोना के कर्मवीरों के इस अद्भुत और अकल्पनीय सम्मान से शायद आसमान भी भावुक हो गया। बारिश की बूंदें छलक पड़ी। बारिश के चलते फ्लाई पास्ट का कार्यक्रम करीब घंटे भर तक टल गया। बादल छंटे तो वायुसेना के विमानों ने उड़ान भर ली। उड़ चले उन अस्पतालों की ओर जहां कोरोना के कर्मवीर अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, कहीं पर यहाँ आपने देखा लेह में चिनूक हेलीकॉप्टर्स हम देख रहे हैं। इन सब का अलग रोल होता है, ये सब युद्ध क्षेत्र में काम आते हैं। यहाँ तक कि ये जो Mi-17 है, ये तो हम देखते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस होते हैं तो दुश्मन की टेरिटरी में ये ट्रूप्स को उतारने के भी काम आते हैं। लेकिन आज ये फूल बरसा रहे हैं, आज ये फूल बरसा रहे हैं उन सभी कर्मवीरों पर जो कोरोना के इस संकट काल में भी लगातार लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पर वायुसेना के विमानों ने आसमान से फूल बरसाया तो नीचे सेना के बैंड की धुन डॉक्टरों में जोश और जज्बा भरने लगी। जैसे भी उन्होंने हमारे लिए किया है, ये उनकी तरफ से एक प्रयास है। हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं ये सब सही करने के लिए, तो इट्स अ बिग थैंक यू फॉर देम। सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। एकदम बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने हम पे फूल बरसाए हैं। हमारा जो प्रयास है उसको उन्होंने हमें धन्यवाद किया है। जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ये कोरोना से लड़ना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों ने लड़ रहे हैं तो उन लोगों ने हमारा साथ दिया। सिर्फ बड़े अस्पतालों में ही नहीं, क्वारंटीन सेंटर को भी सेना ने सलाम किया। दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर पर आर्मी बैंड ने जोश भरी धुन छेड़ी। सेना ने जल, थल और नभ से कोरोना के कर्मवीरों को सैल्यूट किया। साथ ही देश का पैगाम भी भेजा कि उनकी वीरता पर पूरा देश कृतज्ञ है। श्वेता सिंह और अंजनौम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
अपनी जान की बाजी लगाकर डॉक्टर, पुलिसकर्मी और सफाईकर्मी अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी थाली और ताली बजाकर तो कभी दीप जलाकर इन कर्मवीरों का आभार जताने की अपील की थी। लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों पर हमले की कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। न कभी थके, न रुके, न ही घबराए। कोरोना संकट की शुरुआत से ही डॉक्टर, मेडिकल कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मी कोरोना को हराने के लिए कमर कसकर मैदान में उतर गए। डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल कर्मियों ने अस्पतालों में मोर्चा संभाला तो पुलिसकर्मियों ने सड़क पर मोर्चा संभाला। कभी प्रेम से समझाया तो कभी लाठियों से, तो कभी आरती उतारकर लोगों से लॉकडाउन न तोड़ने की अपील की। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च को अपने पहले संबोधन में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। उसी दिन शाम को उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों के सम्मान में थाली और ताली बजाकर उनका सम्मान करने की अपील की थी। हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। प्रधानमंत्री मोदी की अपील रंग लाई। 22 मार्च की शाम पूरे देश से ताली और थाली बजाने की तस्वीरें सामने आई। दिग्गज नेताओं और अभिनेताओं ने ताली और थाली बजाई तो गरीब से लेकर खरबपतियों ने भी मोदी की अपील को सिर माथे पर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को पहली बार लॉकडाउन का ऐलान किया। उन्होंने एक बार फिर आह्वान किया कि 5 अप्रैल की रात 9 बजे अपने घरों की बालकनियों में दीप जलाएं, टॉर्च या मोमबत्ती जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। ऐसा ही हुआ। 5 अप्रैल की रात 9 बजे पूरे देश ने घर की लाइटें बुझाईं और दियों से जगमग कर दिया। कोरोना संक्रमण काल में जान हथेली पर लेकर अपना दायित्व निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों का एक तरफ देश ने सम्मान किया तो जगह जगह उनके साथ अप्रिय घटनाएं भी हुई। 2 अप्रैल को इंदौर में डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों की टीम पर शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। 15 अप्रैल को मुरादाबाद में डॉक्टरों और पुलिस की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया था। कोरोना संक्रमण काल में जीवनदाताओं पर हमले की ऐसी घटनाओं ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। डॉक्टरों पर पत्थर उठाने से पहले ऐसे लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए ही अपनी जान पर खेल रहे हैं। कोरोना संकट के दौरान कई डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। ऐसे में अगर देश की तीनों सेनाओं ने इस तरह डॉक्टरों और मेडिकल कर्मियों का सम्मान किया है तो ये उनकी सेवा और समर्पण के प्रति देश की तरफ से कृतज्ञता का प्रदर्शन है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।